हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि तैयारी थ्री का जो है कि रोस्टर जो है कि आज आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो कल निश्चित है कि वो आ जाएगा और शनिवार को जो है कि आपका रिजल्ट जो है कि शो करने लगेगा, यानी आपका टीजीटी का रिजल्ट जो है वह शो करने लगेगा और आपका रिजल्ट जो है कि आप देख सकते हैं। तो इस जुनून के साथ हम चलते हैं फाइनल कटअप की ओर। और पता है आपको कि ये कहा जा रहा है कि 500 कुछ सीटें बढ़ी हुई है, 300 कुछ सीटें बढ़ी हुई है। तो हम ये देखेंगे कि अगर 2165 सीटें होती है, 2165 सीटें होती है तो कटअप कितने जाएंगे, और अगर 300 सीटें बढ़कर 1900 होता है एसएसटी टीजीटी का तो कितना कटअप जाएगा, इस पर हम फुल डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर नहीं बढ़ा, अगर जो है कि अगर नहीं बढ़ा, 1600 ही सीट रहा, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कटअप का। तो चलिए हम फाइनल कटअप की ओर चलते हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप देखेंगे कि टीजीटी में एसएसटी का अगर बात किया जाए दोस्त, तो वहाँ पे आपका जो है कि 1600 सीटें दी गई थी। अब जो कहा जा रहा है कि 565 जो है कि सीटें बढ़ा है, तो ये हो जाती है 2165 सीटें। 2165 सीटें में हम बात करेंगे ई वार का जो है कि सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे उनकी जो है आप देखेंगे कि महिला और पुरुष दोनों का अगर निकाला जाए, तो पुरुष का जो है कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1408 जो है पुरुषों की बहाली होगी। अगर 2165 जो है कि सीटें अगर एसएसटी में होती है तो ठीक है। और महिला जो है वह 757 जो सीट है वह महिला को मिल रहा है, अगर 2165 जो सीट है उसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुरुषों का जो है कि एसएसटी में 1408 सीटें मिली है और महिला का 757 सीटें मिली है, जिसमें ई वार का जो है कि सीट कितनी हो जाएगी। तो ई वार का जो है कि 40%, अगर 1408 का 40% निकाला जाए दोस्त, तो यह हो जाती है 563 सीटें। यानी आपका जो है 563 सीट जो है वह हो जाएगी ई वार का। और पहले जो था 1600 में 416 सीटें, लेकिन 2100 जो 65 सीटें यहाँ पे हो जाएगी, तो आपका जो है कि जनरल का 563 हो जाएगी। उसके बाद बीसी की बात करेंगे हम, तो उनका जो है कि यहाँ पे 168 हो जाएंगे। और ईबीसी का बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ यहाँ पे 258 सीटें केवल पुरुष का। और अगर महिला की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि उनका सीटों की संख्या जो है कुल महिला का 757 हो जाती है। और इसमें अगर जनरल को लिया जाए महिला, तो उनका जो है कि 302 सीटें बचता है ई वार के लिए। ठीक है, महिला ई वार के लिए 302 सीटें होती है। और बीसी के लिए उनको जो है कि 90 सीटें प्रोवाइड होती है। और ईबीसी के लिए जो है कि दोस्त 136 सीटें जो है कि उनको प्राप्त होती है। ये आपको जो है कि मैं बता दे रहा हूँ कि 2165 सीट अगर एसएसटी को मिलता है टीजीटी के लिए अगर मिलता है, तो ई वार का जो है कि सीट हो जाएगी 563। उसके बाद में ओबीसी का हो जाएगा, बीसी का हो जाएगा 168 पुरुष का। उसके बाद में ईबीसी का हो जाएगा दोस्त 258। और ईडब्ल्यूएस का आप बात करेंगे तो वहाँ पे उनका 10% है, तो आप निकाल लीजिएगा कि उनका सीटों की संख्या जो है कि वह हो जाती है 216। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। तो ये पुरुष का हुआ। और महिला की अगर बात करते हैं 2165 सीटों में, तो उनकी सीटों की संख्या कुल होती है 757, जिसमें ई वार का जो है ई वार महिला जो है उनकी सीटों की संख्या होती है 300, हम देखते हैं 302 सीटें होती है। उसके बाद में बीसी का जो है कि उनका होता है 90 सीटें। और ईबीसी का होता है जो 136 सीटें जो है महिला की होती है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि महिला और पुरुष अगर 2165 सीटें होती है एसएसटी में, तो इतना जो है कि उनका
सीटें रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे अगर 2100 आप देखेंगे कि अगर टीजीटी एसएसटी में अगर जो है कि 2165 सीटें होती है तो आपका कटअप कितना जाएगा। तो आपका कटअप जो है बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे जो टेलीग्राम के ग्रुप में जो है कि मंथन किया गया है, तो आपका जो है कि एक नंबर पे बहुत कम, एक नंबर पे बहुत ही कम छात्र मिलने की वजह से जो है कि दोस्त कटअप आपका गिर कर 75 से 77 जाने की उम्मीद है, वह भी यूआर का। यह फाइनल कटअप है अगर 2165 सीटें होती है एसएसटी का तब दोस्त। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, फास्ट में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आपको अगर 300 सीटें जुड़ती है ये बताना है। अगर 1600 में एसएसटी टीजीटी में अगर 300 सीटें जुड़ती है तो वह हो जाती है दोस्त 1900 सीटें। और आप कहेंगे कि 1900 में पुरुष कितने हैं, ठीक है, पुरुष की संख्या, पुरुष की सीटों कितनी है और महिला की कितनी है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको पुरुषों की जो है कि 1235 सीटें और महिला का जो हो जाता है 665 सीटें हो जाती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ई वार का निकाला जाए तो ई वार का जो है कि अगर 1900 सीटें आती है एसएसटी में तो ई वार का जो है कि यहाँ पे 494 सीटें बन रही है। बीसी का जो है कि आपका 148 सीटें बन रही है। और ईबीसी का जो है सीटों की संख्या जो है कि 222 बन रही है। और ईडब्ल्यूएस का जो है कि ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें तो उनका जो है कि आपका 190 सीटें बन रही है। तो आपका जो है 1900 पर इतना सीटें बनी, कटअप भी बताएंगे हम। और 665 में आप देखेंगे कि महिला का जो है कि कितना बन रहा है, अगर 1900 सीटें हो जाती है तो आपको देखने को मिलेगा ई वार जो है कि महिला उनका 266 बन रहा है, बीसी का जो है कि उनका 79 बन रहा है, और ईबीसी की अगर बात करें दोस्त तो उनका 119 बन रहा है, ठीक है। और आप ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 66 सीटें उनकी बन रहा है। तो आप अब ये समझ लिए कि जो है कि अगर 2165 सीटें जुड़ती है तो कैटेगरी वाइज कितने सीटें हो जाएगी, और 1900 सीटें अगर होती है, 2165 सीटें होती है तो कितना कैटेगरी में हो जाएगा ये भी आपको बता दिए। और 1900 अगर सीटें होती है तो आपको जो है कि कैटेगरी में कितने सीटें होगी, महिला और पुरुष का दोनों का बता दिया गया। आप 2165 सीटें हो जाएगी तो 9th to 10th एसएसटी का जो कटऑफ है वह 75 से 77 रहेगी, ठीक है। और अगर 1900 हो जाती है एसएसटी 9th to 10th में तो उनका कटऑफ कितना रहेगा, तो उनका कटऑफ जो है कि 77 से 79 रहेगा दोस्त, ठीक है। आप समझ चुके। अब हम आते हैं अगर सीटें नहीं बढ़ती तो कितना कटऑफ रहता। तो आप जानते हैं कि टोटल सीट 1600 है, तो उसमें आप देखेंगे कि 10 कुछ जो है कि पुरुषों का है और उसके बाद में महिला का है। तो यहाँ पे कटऑफ जो निकल कर आ रही थी वह निकल कर आ रही थी 79 से 81 कटऑफ जा रही थी। तो मैं तीनों का मंथन कर देता हूँ। अगर 2165 सीटें जुड़ती है, अगर 19 जुड़ती नहीं है, अगर इतना हो जाती है, 1900 सीटें अगर हो जाती है और 1600 सीटें रह जाती है तो कटऑफ कितना जाता, तो आप समझ जाइएगा दोस्त कि यू आर का कटऑफ जो है वह कितना जाता। तो 2165 सीटें हैं तो यहाँ कटऑफ है 75 से 77 एसएसटी 9th to 10th। और अगर 1900 जाती तो दोस्तों यहाँ पे 77 से 79 सॉरी दोस्त यहाँ पे 79 होती। उसके बाद में 9th 10th एसएसटी का बात कर रहे हैं। अगर 1600 सीटें रहती नहीं बढ़ती तो कटऑफ कितना रहता, तो रहता दोस्त 79 से 81 के बीच में जो है कि आपका
9th to 10th कट ऑफ रहता, इससे ज़्यादा नहीं रहता। और क्यों नहीं रहता इसका भी कारण आप समझिए। देखिए दोस्त, क्यों नहीं कट ऑफ जा रहा है अधिक। आप देखेंगे कि ऐसे हिस्ट्री जो है बहुत सारे लोग पेपर लिए थे और वह जो है कि हार्ड हो गया। ठीक है, हार्ड हो गया। 70% स्टूडेंट जो है वह हिस्ट्री लिए थे और पॉलिटिकल लिए थे। ठीक है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी भी हार्ड की ओर गया था। ठीक है, उसके बाद में जो है कि आपका ये जो छात्र उपस्थित हुए थे, उपस्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पे लमसम 45,000 के लगभग में जो है कि दोस्त उपस्थित हुए थे, क्योंकि तैयारी 2 में यह संख्या 85,000 के लगभग में थी। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एज लिमिटेशन। एज जो है कि कम मतलब कि सीमित करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। उसके बाद में तैयारी 2 में क्षमता परीक्षा जो है कि नहीं होनी थी, इसलिए तैयारी 2 में बढ़ चढ़ के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उनका भी जो है कि तैयारी 3 तक आते आते क्षमता परीक्षा के तहत उनको ले लिया गया। वो शिक्षक तैयारी 3 में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण आपका कट ऑफ कम जा रहा है। कोई नया स्टूडेंट नहीं। आप देखेंगे 2019 और 2023 में एसएसटी जो स्टेट जो पास है, वहीं स्टूडेंट जो है कि आज भी तैयारी 1 में भी सेलेक्ट हुए, तैयारी 2 में भी सेलेक्ट हुए और तैयारी 3 में भी वो फॉर्म भरे हैं। तो क्या दोस्त कट ऑफ अधिक जाएगा? आप देखेंगे कि तैयारी 1 और तैयारी 2 में देखेंगे कि 1.5 लाख के लगभग में छात्र ने अपना सिलेक्शन ले लिया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अधिक अंक लाने वाले दोस्त आप डर रहे हैं कि सर 80 वाले तो बहुत सारे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्त मैं बता देता हूं वो रैंक वाले हैं, आप उनके नंबर पे मत जाइए। आपका जो है कि सिलेक्शन जो है कि जितना नंबर हम बताए उतना पर आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जो है कि वह होगा। आप इस बात को अपने जेहन में भर लीजिए और इस वीडियो को जो है कि आप बहुत ज़्यादा जो है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने लाइक होगा ना दोस्त, उतने जो है कि आपको मैं पीजीटी का भी कंटेंट जो है कि आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए दोस्त। कमेंट भी कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्त। थैंक यू, बाय दोस्त। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।